अच्छा, टू प्लस एडजेक्टिव क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होता है, तो आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो टू प्लस एडजेक्टिव समझते हैं कि टू प्लस एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट मीन्स एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली। इसका मतलब क्या है, जब आप टू प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसका मतलब है एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली। ठीक है, बताता हूँ एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली किसे कहते हैं। Emphasizing something has exceeded or a normal or expected degree। इसका मतलब ये है कि ये जब यूज होता है तो इससे यूज होता है कि जब कोई बात एक्सट्रीमली लेवल पर आ जाती है या एक्सीड कर जाती है एक उसकी नॉर्मल डिग्री को। ठीक है, उसकी नॉर्मल डिग्री को जब एक्सीड करती है ये टू प्लस एडजेक्टिव, तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू प्लस एडजेक्टिव आप देखें, एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली क्या होता है। देखिए, एक्सट्रीमली ये समझ ले कि एक होता है नॉर्मल लेवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लेवल है। ठीक है, मेरा जब मैं चीखूंगा मतलब तेज आवाज से बात करूंगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक्सट्रीमली लेवल होगा। ठीक है, वो एक्सीड कर जाएगा मेरे नॉर्मल डिग्री को। ठीक है, नॉर्मल डिग्री मेरी क्या है कि मैं बस नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। जब मैं तेजी से बात करूंगा या लाउडली में बात करूंगा तो वो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा मेरे नॉर्मल डिग्री को। ठीक है, तो एक्सट्रीमली आप समझ गए, एक्सट्रीमली और एक्सीडेड। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, तो ये वही बात है, एम्फसाइज मतलब जोर देता है उस डिग्री को। नॉर्मल डिग्री जब क्रॉस होती है, हाई डिग्री पर हम जब पहुंचते हैं तो हम तब वहां पर ये टू प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, टू जब अकेले यूज होता है तो इसका मतलब है आल्सो या बी। फॉर एग्जाम्पल हमने वो सेंटेंस जो पढ़े थे, आई लाइक बर्गर एंड पिज्जा टू, तो यहाँ पर मतलब है कि मुझे बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद है। ठीक है, बी पर बर्गर भी पसंद है और पिज्जा भी पसंद है। ठीक है, लेकिन जब टू के साथ आप एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक्सट्रीमली जब नॉर्मल डिग्री को क्रॉस करती है, एक्सट्रीमली डिग्री तक आप पहुंचते हैं, तो हम ये टू प्लस एडजेक्टिव हम इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। देखिए, टू प्लस एडजेक्टिव आपने लगाना है, उसके बाद आप क्या करते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव तो आपको पता है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव। टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव यूज करना है। ठीक है, अच्छा, टू प्लस इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये मेनली यूज होता है। ठीक है, मोस्टली जो है टू प्लस इन्फिनेटिव यूज होता है टू प्लस एडजेक्टिव के बाद, लेकिन आप यहाँ पर जरन भी यूज कर सकते हैं। जरन क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी का जो फॉर्म है इसको हम जरन भी कहते हैं। ठीक है, और वर्ब टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमारे पास टू प्लस इन्फिनेटिव कहलाती है। जैसे हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं ना, जब उसके साथ टू लगता है तो हमारे पास क्या कहलाती है, टू प्लस इन्फिनेटिव। और जरन जो होते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, सो देयर वी कैन कॉल इट जरन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल आपने किस तरह बनाने हैं। देखिए, अब ही इज टू टायर्ड टू वर्क टुडे, यहाँ से देखिए ये ही इज जो है ये रेफर कर रहा है ही को। ठीक है, यहाँ से हमारा टू प्लस एडजेक्टिव स्टार्ट होता है। ठीक है, टू देखिए, टू हमने यूज किया हुआ है, उसके साथ क्या है, टायर्ड। तो टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। किसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव का क्या मतलब है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई या डिफाइन नाउन एंड प्रोनाउन। तो कौन टायर्ड है, ही, तो यहाँ पर ये टायर्ड जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, टू प्लस एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद टू हो गया, और वर्ब जो है इन्फिनेटिव। वर्ब जो है वर्ब है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है, टू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव आपका गया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टुडे। तो इस तरह आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखिए आप, ही इज टू टायर्ड टू वर्क टुडे। अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली आपको इस तरह यहाँ पर आपको समझ आएगा। ठीक है, ही इज टू टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। ठीक है, नॉर्मल जब वो फॉर एग्जांपल वो थका नहीं है, वो काम कर रहा है। जब बहुत ज्यादा थक गया है तो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा नॉर्मल है तो वो काम करता है। ठीक है, अगर कोई बंदा नॉर्मल नहीं है, वो बहुत थका हुआ है, तो अब तो वो काम नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर सेंटेंस को आप अगर देखें, दूर से आप अगर देखें तो ये क्या है, नेगेटिव मीनिंग देता है कि वो काम नहीं कर सकता।
नेगेटिव में क्या होता है ना, नॉट आता है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो काम नहीं कर सकता, मतलब नॉट, ही इज नॉट, ठीक है। तो ठीक है, ही इज टू, नॉट तो नहीं लगाया, लेकिन ये मीनिंग जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। टू प्लस एडजेक्टिव जो यूज होता है किसी सेंटेंस में, तो वहां पर हमारे साथ सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देता है, ये भी आप समझ रहे, ठीक है। देखिए, he is too tired to work today, मतलब वो बहुत थका हुआ है, वो काम नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, they are too bored to talk with us, मतलब he can talk with us, ठीक है, इसका मतलब ये है। सो अगर आप टू प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये एक्सेसिव या एक्सट्रीमली लेवल पर आ गया है, ये बहुत आपसे बातें कर करके वो बोर हो गया है, बस आपके साथ वो बातें नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या है, they are too bored, टू एडजेक्टिव टू टॉक विद अस, ठीक है, तो वो अभी बात नहीं कर सकता, और तो ये क्या है, नेगेटिव मीनिंग देता है। अच्छा, द केक इज टू स्वीट फॉर मी, अब यहां से देखिए, द केक इज टू स्वीट, ये बहुत ज्यादा मीठा है, इसलिए मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट ईटिंग द केक, समझ रहे हो ना, कि ये हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। आपको यहाँ पर नॉट नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जब समझोगे इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर इससे मीनिंग क्या निकलता है कि आई एम नॉट ईटिंग द केक दैट इज टू स्वीट, ये बहुत ज्यादा मीठा है, इसलिए मैं नहीं कर सकता, ठीक है, समझ गए जी। एनी क्वेश्चन? सर, ये टू जो है ये वेरी की जगह है ना, वेरी यस, हाँ, अब देखें, वेरी और टू में अब डिफरेंस देखें, द केक इज वेरी स्वीट, तो यू कैन ईट, जब वेरी आता है तो आप खा सकते हैं, जब टू आता है तो ये एक्सेसिव या एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, द वेदर इज वेरी हॉट, तो इसका मतलब है वेरी हॉट है, हम आज जा सकते हैं। जब टू हॉट आता है ना, द वेदर इज टू हॉट, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ना तो आप बाहर जा सकते हैं ना कोई आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सट्रीमली लेवल है, आप समझ गए ना, एक्सट्रीमली एक्सेसिव, समझ गए आप। इस तरह वेदर जो है ये बहुत ज्यादा जो डिग्री, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि द वेदर इज टू हॉट, तो नॉर्मल डिग्री जब होती है तो हम कहते हैं कि यार बहुत गर्मी है, और जब ज्यादा गर्मी होती है ना, अब ये गर्मी बहुत बहुत ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो वहां पर हम टू प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं, और इससे मीनिंग क्या निकलता है, फिर नेगेटिव मीनिंग निकलता है। बहुत इजी है, देखिए एक बार रिपीट करता हूँ, इसका मतलब है एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, मीनिंग इसका ये है, टू प्लस एडजेक्टिव का मीनिंग ये है जी। टू टायर्ड वर्किंग टुडे, टू फिर नहीं लगाना, आई एम टायर्ड, टू नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे पास टू प्लस इंफिनिटिव के साथ इस्तेमाल होता है। जब जरंड यूज होता है तो हम इस तरह कहते हैं, इस्तेमाल नहीं होता, इसके बजाय हम फिर जरंड लगा देंगे, फॉर एग्जांपल वर्किंग। सर, इस तरह भी होता है, आई एम टू गो टू द पार्क, आई एम टू गो टू, तो गो क्या है, मैं गो क्या है, गो वर्ब है, तो यहाँ पर मैं क्या सर कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव है। अब समझ आ गया, वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, जब आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत हो, फिर वहां पर हमारे साथ टू की मीनिंग क्या होती है, आल्सो या बी, सही है। तो टू के बाद आपने एडजेक्टिव यूज करना है अगर आप एक्सट्रीमली लेवल को दिखाना चाहते हैं या नेगेटिव मीनिंग बताना चाहते हैं, तो वहां पर आपने टू प्लस एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। टू के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव, ये देखे ना, तो आपने अभी टू और गो इस्तेमाल किए, तो ये तो वर्ब आ गए ना, तो टू प्लस वर्ब तो नहीं है ना, टू प्लस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। समझ आ गया, एक एग्जांपल बनाए जी। पहले दे ही इज टू वर्क टुडे, जस्ट कारण निशिकोले दी मीनिंग सर निशिकोले चिवीर चिवेरी राशि मतलब दे कारकुलेशी, फॉर एग्जांपल ही इज वेरी टायर्ड बट ही विल वर्क, फॉर एग्जांपल ही इज वेरी टायर्ड उब्याम कारकुलेशी, इट इज लगा स्टडी रे ओ कारकुलेशी को जकलत टू प्लस एडजेक्टिव लगे, मतलब टू टायर्ड बस देना, बस आगे बेस करने शुरू हो रहे खुश जी। ये जगह जो हम ऑलरेडी लगाते हैं, कहां पर नहीं लगाते हैं उसमें रेडी हार्ड, वेरी हार्ड नहीं रेडी टू रेली, टू प्लस रेली, रेडी टुडे इज रेडी हॉट डे, वो जो हम, तो वो तो अलग से स्ट्रक्चर है ना, वो वहां तो हमारे पास ना टू आता है और ना वो डायरेक्ट रेली होते हैं, ठीक है, रेली वाला और इसका मीनिंग सेम ही है। हाँ, वहां पर जो है वो एक्सट्रीमली लेवल पर भी नहीं बता रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बनाए रेली के साथ,
टुडे इज रियली हॉट, तो इसका मतलब है हॉट है। लेकिन अब जब टू लगाते हैं तो इसका मतलब एक्सेसिव या एक्सट्रीमली लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये बस आखिरी हद होता है, जब आप टू लगाते हैं ना तो गर्मी की आखिरी हद होता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ, टू मच, अब आप फॉर एग्जांपल मच जो है हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है टू मच, सो इट इज टू मच, इट इज टू मच, क्या, इट इज टू मच हार्ड, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब इसका ये कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है। टू प्लस एडजेक्टिव जब हमारे साथ यूज होता है तो वहां पर इम्पॉसिबल आ जाता है, बस नामुमकिन की बात आती है, ठीक है।